इसीलिए वो इनायत खलील के यहाँ गया है। खलील क्या? ओहो ये सीन में गूज़बम्स आ रहे थे गाइस हमें। भाई साहब क्या बीजीएम है यार, रोंगटे खड़े कर देना। दुबई पहुंच गया भाई। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे, offer closes soon. Hey guys, this is Modin. You watching your favorite reaction boy Z5 Reactions. So guys, the most awaited scene is here, and today in this video we have come up with the interval scene, mass interval scene of KGF Chapter 2, starring our rocking star Yash. And इससे पहले हमने इसकी प्री इंटरवल फाइट सीन पर रिएक्ट करा था, जिसमें हमारे रॉकी भाई एक रॉकी भाई 100 बंदों पे भारी पड़े थे, बट उसके बाद जो अधीरा ने वो गोली मारी थी बिना गलती कर दी भाई, गलती कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं रॉकी भाई, वो क्या चाल चलेंगे वो देखेंगे आज। और इससे पहले जो मतलब अधीरा ने जो निहत्था करके गोली चलाई, उससे इतना हर्ट हो गए थे ना भाई साहब हम। बट आज हमको ऐसा लगता है कि रॉकी भाई कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी चलने वाले हैं। अभी तक कुछ भी नहीं पता है हमको, हमने ये सीन देखा नहीं है, एंड मॉम के साथ फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ इंटरवल सीन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस रिएक्शन ऑन दिस मास इंटरवल सीन ऑफ KGF Chapter 2. Before starting the reaction, please don't forget to subscribe to this channel for more reactions like this. Let's go. बेटा तो ठीक है? हाँ चाचा। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोल रही है, क्या चाहिए थे तेरे को? यहां सब हाथ से निकल रहा है, यहां रुकना ठीक नहीं है। कहीं दूर वेकेशन पर चले। वेकेशन पे KGF छोड़ के जा। हेलीकॉप्टर रेडी करवाओ भाई साहब, सारे सोने वोने सब पैसा वैसा सब संदूक में डाल के। It looks so dashing man. Private helicopter. कहाँ जा रहा है वो हम सबको छोड़कर चला गया। किधर गया है तू? सुना है ट्रेजरी से सारे पैसे लेकर गया है। नहीं, वो हमारा भगवान है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। हमारी बेड़ियों को तोड़ा है उसने, वो जरूर आएगा। सारे लोग वहाँ पे नहीं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। उम्मीद है भाई, सबका भगवान है वो भाई। पता नहीं कहाँ पड़ा है मेरा बेटा, कौन से जानवरों से नोच खा रहे होंगे। हाँ, बस एक बार मेरे बेटे को दिखा दो, आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ। साहब साहब साहब, बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। साहब साहब। एक तरफ KGF डूब रहा है और वो वहां का सारा पैसा लेकर लड़की के साथ भाग गया। नहीं सर, आप ही गलत बोल रहे हैं। बुकवा में जौन लिखा है वो पढ़ा सर। ए, जाओ अपना काम करो। भाई साहब प्यून भी, उसको भी पता है कहानी असली। इज ही राइट? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पहरा दे रहा है ना वहाँ पे यश क्या KGF पे। इधर आओ। हाँ, शेर ऐसे शिकार नहीं करता। ओहो फिर कैसे? शेर झाड़ियों में बिना आवाज किए छुप कर शिकार का इंतजार करता है। शिकार के नजदीक आते ही फट से कूदकर उसका गला दबोच लेता है। गला दबाते ही हाथ पैर दिमाग कुछ काम नहीं करता, उसका दम घुटने। कुछ लोगों को समंदर के तूफान में तैरने पर ही सुकून मिलता है। नकाब पहन के घूम रहे हो,
गलत सोच रहे हो तुम। रॉकी कहीं नहीं भागा। मतलब शेट्टी को मारने क्या है? दूसरे शहर जाकर वहां के गुंडों को मारने वाले तुम्हारे शहर आने वाले गुंडों को छोड़ोगे? शेट्टी को मारेगा तो उसकी जगह कोई और आएगा। क्यों आए हो यहाँ? इसीलिए वो इनायत खलील के यहाँ गया है। खलील के यहाँ? ओहो, ये सीन में गूज़बम्स आए थे गाइस हमें। भाई साहब क्या बीजीएम है यार, रोंगटे खड़े कर देगा। दुबई पहुंच गया भाई। रॉकी को आपके पास लेके आ रहे हैं। खलील है ये, पावर चाहिए। हाँ आने दो उसे। गाड़ियाँ मतलब क्या शॉट लिया है यार, रेगिस्तान में बिल्कुल। और पठान यूएई। गार्ड्स सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुल्क में हर मजहब की इज्जत करना सिखाते हैं। यस, नोटेड रॉकी भाई। मेरे शहर में मेरे ही होटल के सारे कमरे बुक करके मेरे ध्यान हासिल करने का तरीका बहुत खूब लगा तुम्हारा। क्या बात है यार। सफर करके आया हो मरने के लिए? आपको बिजनेस देने आया हूँ। कारोबार? कौन सा कारोबार? अफ्रीका से आपका सोना दुबई आता है, दुबई से इंडिया जाता है। डबल रिस्क। मैं डायरेक्ट अफ्रीका से डिलीवरी लूंगा। पूरा रिस्क मेरा। जितना दोगे उतना लूंगा। डील? पेशकश तो बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त निकल गया। पहले आते तो शायद मंजूर कर लेता। एक तरफ सरकार गिर गया। What next, sir? Next, Ramika Sen will take oath as next Prime Minister of India and KGF will land. और दूसरी तरफ वो केजीएफ की ओर जा रहा है। अधीरा जा रहा है। अधीरा की टीम है। हर तरफ से वो हो रहा है। हो। और तुम बुज़दिल की तरह भाग आए। अब क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ तो हार चुके हो। कम से कम कुछ दोस्त तो बना लेते। मैंने बनाया है हिंदुस्तान भर में। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? ओह, बोल रही है। क्या चाहिए थे तेरे को? ये गन कौन सी है? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया। भाई साहब, बम्बई हाथ में लेने की जब सोची तभी गड्ढा खोद के एक एक की कब्र बना दी थी मैंने। नाम लिखवा दिया है। डेट डलवा दो चाचा। कब्र पे। टाइम आ गया। बच्चा लोग को बिठाई दे रहे। क्या प्लानिंग चल रही है? खतरनाक प्लानिंग चल रही है। कुछ अलग सा ही होने वाला है। अबे मालूम है किसको रोक रहा है? कौन सा? कौन? क्या नाम है इसका? कलाश टिकाओ। कलाश।
साइलेंट अटैक। ये सारे रॉकी भाई के आदमी हैं और शेट्टी की कुर्सी, शेट्टी के लोगों को मार देता। यहाँ पे अपने हाथ में शेट्टी भाई, सब कुछ खत्म हो गया। फोन आ गया इसके पास, जिससे डील करी थी ना इसने, शेट्टी से डील करी थी पहले। जनाब, पूरा वेस्ट कोस्ट हाथ से गया, रॉकी ने सबको मार दिया। पूरा वेस्ट कोट उड़ा दिया था। एक तो रास्ता साफ हो गया। हाँ कलाशनिकोव। पता नहीं वो कहाँ पे, लेकिन अगला बार आप पे ही होगा। अगला बार आप पे ही होगा। ये बेटा बेटी निपटा दिया तो। ओए, बादशाह ऐसे होते हैं। साहब। खून से लिखी हुई कहानी है। स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। खतरनाक भाई साहब। ऐसा भी कोई इंटरवल होता है क्या दिल दहला देने वाला? Just hear the BGM, mass BGM. So this was the massiest interval scene I have ever seen in my life. और क्या था यार ये मॉम, रॉकी भाई की ये जो, मतलब मैंने इतना जान लिया सर, ताकत होना is not enough, साथ में आपका क्लेवर दिमाग भी होना चाहिए भाई। ऐसे दिमाग से उन्होंने अगली चाल चली है हमारे रॉकी भाई ने। एंड रॉकी हर तरफ से घिर चुका था, मतलब वहां से अधीरा केजीएफ पे वो कर रहा था, और वहां से शेट्टी के सारे आदमी वो सारे उसको धमकी देने लग गए थे। एंड यहाँ से वो शेट्टी से डील कर ली थी अरब ने ऑलरेडी, वो जो अरब क्या शेख था जो, उसने ऑलरेडी डील कर दी शेट्टी से। उसने बोला कि शायद तुम पहले आते तो ये डील तुम्हारी हो जाती, बट वो डील कैसे हासिल करी हमारे रॉकी भाई ने भाई साहब। मतलब सबसे पहले जिसके साथ डील करी, सबसे पहले उसको उसी के आदमी को उड़ा दिया, उसकी पावर कम करी, उसके बाद अपनी डील मुकम्मल करी। सो यही ताकत है हमारे रॉकी भाई की। एंड सारा के सारा वेस्ट कोस्ट कितनी प्लानिंग के साथ उड़ाया। एंड मास्टरमाइंड प्रशांत नील, जस्ट टेक अ बो यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, और क्या मतलब क्या स्क्रिप्ट लिखी है और क्या डायरेक्शन लेवल है। और जो अरब में जाते वक्त जैसे ही वो जब समुद्र के सामने खड़े होते हैं हमारे रॉकी भाई, जैसे ही 10 गाड़ियाँ आती है खटाखट, और उसके पीछे जो बीजीएम चलता है, अलग एक्शन लेवल भाई, रोंगटे खड़े कर देने वाली सीन है ये सारे। एंड अब मम्मी से पूछते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, अब मम्मी बहुत कंट्रोल करके बैठी है। भाई क्या कैसा लगा मम, बताओ। अरे यार अब तू सारा कुछ बोल के मेरे पूछा मम्मा कैसा लगा। अरे भाई ये कोई बात होती है, मेरे को बोलने भी नहीं दिया एक सांस में बोला है मैंने ये सब भाई, ऐसा सीन मैंने आज तक देखा नहीं। मेरी भी तो सांस रुकी हुई है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे साथ मूवी देखने में? तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ। और ऐसे दिमाग से कैसे गिराया जाती है सरकार और कैसे अपने आप को स्थापित किया जाता है, ये देखो भाई साहब, कि हमारे रॉकी भाई से सीखो बस। एंड रॉकी भाई हमारे शेरों के शेर। और मैंने एक रिव्यू में भी देखा था कि एक रिव्यू में एक रिव्यूअर बोल रहा था कि अगर रॉकी भाई इस देश के प्रधानमंत्री होते तो ये देश आज सबसे ऊपर होता, फर्स्ट नंबर पे होता। रशिया यूक्रेन कुछ भी नहीं होता। और जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है। कौन है वो? रॉकी भाई। Yes, I love it. So guys, this was a reaction on this mass interval scene, and इसके बाद हम post interval fight scene पर भी react करेंगे। So guys, stay tuned with us and मिलते हैं अगली वीडियो में। And please यार don't forget to subscribe for daily reactions like this। हम आते रहेंगे आपके साथ मूवी देखने, and enjoy करिए आप हमारे चैनल पे इस मूवी के साथ, हमारे reactions के साथ। So guys, मिलते हैं अगली वीडियो में। Love you all. Bye guys.